छंद नंबर 17। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की असमीचीनता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र सम्यगता न लाहे सो दर्शन, धारो भाव पवित्रा। दौले समझ सुन चित सयानी, काल व्यथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यग नहीं होवे। यह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा सम्यगता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयानी, काल व्यथा मत खो। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की, मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। मोक्ष रूपी महल में यदि कोई जाना चाहता है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना अनिवार्य है। याविन इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्र, ज्ञान और चारित्र सम्यगता न लहे, सत्यार्थता, यथार्थता, वास्तविकता, सम्यकता को न लहे, नहीं पाते। इसीलिए हे भव्य जीवों, सो ऐसा पवित्रा पवित्र सम्यक दर्शन धारो धारण करो। सयाने ही समझदार, दौल दौलत राम, सुन समझ जान, चेत होशियार हो। काल अपना समय, व्यथा बेमतलब मत खो मत गवा। क्योंकि यदि जो सम्यक दर्शन नहीं होवे, नहीं हुआ तो यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इससे ही मोक्ष महल शुरू होता है। अगर मोक्ष किसी को जाना है तो सम्यक श्रद्धा, समीचीन विश्वास होना जरूरी है। जैसे जीवन की यात्रा में यदि हमारे पास विश्वास नहीं तो कोई भी रिश्ता, कोई भी पारिवारिक नियोजना कभी भी चल नहीं सकती। यदि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो भैया दिल्ली वाली गाड़ी पर विश्वास हो, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर विश्वास हो। विश्वास सबसे पहले। अगर सम्यक, समीचीन, वास्तविक, ओरिजिनल विश्वास नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। गृहस्थी की गाड़ी चलानी है तो पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास होना अनिवार्य है। दोनों के बीच विश्वास नहीं तो गाड़ी चलती नहीं। इसी प्रकार जो मोक्ष रूपी महल में जाना चाहते हैं, इस मोक्ष मार्ग की महायात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी कहा कि उन्हें तो अनिवार्य रूप से इस मोक्ष रूपी सीढ़ी पर चढ़ना ही है। तो सम्यक दर्शन की सीढ़ी पर जाना अनिवार्य है। अगर मोक्ष जाना है, बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं होता। आगे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती। इसके बिना ज्ञान और चारित्र में निर्मलता नहीं आती। अर्थात ज्ञान और चारित्र जो है उसकी उज्ज्वलता, उसकी पवित्रता, उसकी निर्मलता इस चीज पर निर्भर है कि सम्यक दर्शन है या नहीं। कितना भी ज्ञान हो लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो संपूर्ण ज्ञान अज्ञान कहलाता है।
कितना ही श्रेष्ठ चारित्र हो, मासोपवासी हो, पर्वतों पर तपस्या करते हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं तो उनका चारित्र कुछ भी नहीं। आचार्यों ने लिखा, ज्ञान और चारित्र हजारों हजारों की जीरो 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 की संख्या है, और सम्यक दर्शन उनके आगे लगने वाला एक है। यदि एक नहीं, अंक नहीं, तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं, और यदि अंक सामने लग गया तो एक एक जीरो 10-10 गुना बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे आपने 3 जीरो लिख दिए, 1 2 3, पढ़ोगे तो कितना, जीरो। लेकिन उनके आगे यदि एक शब्द लग जाए, एक, बस एक अंक आपने लगा दिया, अब वो कितने हो गए, तो 1 10 100 1000, इतनी महिमा उसकी बढ़ गई। ऐसे ही ज्ञान और चरित्र की निर्मलता, पवित्रता इस चीज पर निर्भर है, सम्यक दर्शन है या नहीं। यदि सम्यक दर्शन है तो समीचीनता, वास्तविकता आएगी, अन्यथा सब कुछ जीरो। भव्य जीव ऐसे पवित्र इसलिए हे भव्य जीव, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। पंडित जी साहब प्रेरणा देते हैं कि हे भव्यों, अच्छी तरह चेत कर, जागृत होकर सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी अपने को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे दौलत राम। पंडित जी की बहुत अच्छी बात है, वो किसी और को संबोधन नहीं करते, स्वयं से कहते, हे दौल समझ सुन चेत सयाने। सयाने शब्द का प्रयोग करते कि तो होशियार सुनो, जैसे आप लोग किसी कहते ना, हाँ बहुत होशियार बन रहे हो, तो दौलत राम जी स्वयं से कह रहे हैं, ज्यादा होशियार मत बनो, समझो। क्या, हे समझदार दौलत राम चेत जाओ। तो पंडित जी साहब कहते हैं कि हे दौलत राम, तुम समझो, सुनो, चेत सचेत हो जाओ, तुम समझदार हो, इसलिए व्यर्थ समय ना गवाओ। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना बहुत कठिन है। ये ऐसा है जैसे समुद्र में कोई रत्न गिर जाए, एक बार रत्न गिर गया, अब मिलना कठिन है। ये ऐसे है जैसे चौराहों पर कोई चिंतामणि रत्न छूट जाए, अब मिलना बहुत कठिन। ऐसे ये मनुष्य पर्याय बहुत कठिनता से प्राप्त हुई है। इसका सदुपयोग यह पवित्र जिन शासन की उपासना में एक एक क्षण बीत जाए। जीवन में हर दिन एक संकल्प हो, इतना समय मैं श्री जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने में पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, स्तुति, पाठ आदि में व्यतीत करूँगा। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, पवित्र शासन के अलावा मेरी कोई शरण नहीं। आना जाना अलग बात, दुनिया में मुझे कहीं जाना पड़े मैं आऊँगा जाऊँगा, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति और मेरा समर्पण देव, शास्त्र, गुरु इन तीन के अलावा अन्य के प्रति ना हो। मैं दृढ़ बन जाऊं कि भगवान इस पवित्र शासन को छोड़कर मुझे अब कहीं नहीं जाना। जैसे इस शासन में ही मैंने पहली सांस ली थी, ऐसे ही इस जीवन की और संसार चक्र की अंतिम श्वास भी आपके पवित्र शासन में निकले। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ प्रतिदिन सम्यक्त की भावना भाएं।